अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको कंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल होने वाली कुछ नई टेक्नोलॉजीज दिखाएंगे जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, जैक हैमर। फर्श पर लगी टाइल्स को उखाड़ना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये मशीन इनको आसानी से उखाड़ सकती है। इसमें वाइब्रेटर लगा होता है जो कि आगे लगी हुई छेनी पर प्रेशर डालता है और ये छेनी टाइल को उखाड़ देती है। नंबर 2, गैप मैस्टिक। सड़कों पर अक्सर दरारें पड़ जाती हैं जिनको भरने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर पेस्ट भरा जाता है और फिर इसको दरार के ऊपर चलाया जाता है। 2-3 बार चलाने से दरार मुकम्मल तौर पर भर जाती है और पता ही नहीं चलता कि दरार कहाँ थी। नंबर 3, सैंड मास्टर। इस मशीन को प्लास्टिक बैग्स में मट्टी या दूसरी चीजें भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये एक साथ 20 बैग्स में मट्टी भर देती है। सबसे पहले वर्कर इसके बकेट में प्लास्टिक बैग्स को फिक्स कर देते हैं और इन बैग्स के मुंह खुले होते हैं। फिर एक ही बार सब में मट्टी भरी जाती है। इसके बाद मशीन एक झटके से इनको लटकाती है तो बैग पर लगे धागे से इनके मुंह बंद हो जाते हैं। इसके बाद इनको नीचे रख दिया जाता है। नंबर 4, 2.9। ये एक ऑटोमेटिक प्लास्टर मशीन है जिसको दीवार पर प्लास्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसको दीवार के साथ सेट कर दिया जाता है, फिर इसमें तैयार किया हुआ प्लास्टर का पेस्ट डाला जाता है और फिर ये खुद ही दीवार पर प्लास्टर करती है। जिस दीवार को प्लास्टर करने में पूरा दिन लग जाता है उसे ये चंद मिनटों में तैयार कर देती है। नंबर 5, PMM 300। ये एक ऑटोमेटिक ब्रिक मेकिंग मशीन है। इसका काम करने का तरीका बेहद कमाल है। सबसे पहले मटेरियल को इस मशीन के कंटेनर में डाला जाता है, फिर ये मटेरियल रोटेटिंग व्हील में जाता है जहां छोटे छोटे सांचे लगे होते हैं जिसमें मटेरियल पहुंचकर ईंट की शक्ल बनकर बाहर निकलता है और जमीन पर बिछता जाता है। ये मशीन एक बार में 400 ईंटें बना देती है। नंबर 6, रोड प्रिंटिंग मशीन। रोड को बनते तो आपने देखा होगा मगर कभी रोड को प्रिंट होते हुए नहीं देखा होगा। ये मशीन असल में रोड बनाती है मगर ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा सा प्रिंटर हो। सबसे पहले इसमें ब्रिक्स डाली जाती हैं जिनको वर्कर्स ठीक करके लगाते जाते हैं और मशीन आगे बढ़ते हुए ब्रिक्स को जमीन पर बिछाती जाती है और ये मशीन एक दिन में 1 किलोमीटर रोड आसानी से बना लेती है। नंबर 7, प्लास्टर लेइंग टूल। कंक्रीट के ब्लॉक्स लगाने के लिए इनके दरमियान प्लास्टर लगाना पड़ता है जिसके लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। पहले इसमें प्लास्टर मटेरियल डाला जाता है और फिर पीछे की तरफ खींचा जाता है तो एक खास मोटाई में प्लास्टर बिछ जाता है जिन पर ब्लॉक्स लगा दिए जाते हैं। इस टूल से वक्त और प्लास्टर दोनों की बचत होती है। नंबर 8, प्लास्टर स्प्रे मशीन। हाथों से दीवार पर प्लास्टर लगाने में घंटों लग जाते हैं मगर ये मशीन प्लास्टर को दीवार पर स्प्रे करती है। पहले प्लास्टर को अलग मशीन में तैयार किया जाता है और फिर इस मशीन में डाला जाता है जहां इसको पाइप के जरिए पंप किया जाता है और ये स्प्रे की तरह प्रेशर से दीवार से लगता जाता है। नंबर 9, रेबर टाइपिंग मशीन। घर की छत में लगाए जाने वाली सरियों को तारों से बांधने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटी सी है लेकिन बेहद कारआमद है। इस मशीन में एक बैटरी होती है जिससे ये चलती है और इसमें तार का बंडल डाला होता है जिसको ये सरियों पर लपेट देती है। ये 1 घंटे में 1000 सरियों को बांध सकती है। नंबर 10, कर्ब रोलर। इसको नालियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिन नालियों में बारिश का पानी जाता है उसमें एक बड़ा रोटेटिंग व्हील लगा होता है जो घूमता रहता है और इसे 2 लोग खींचते जाते हैं जबकि 2 लोग इसके आगे कंक्रीट का मिक्सचर डालते जाते हैं और ये व्हील इसको प्रेस करके नाली बनाता जाता है। नंबर 11, रोड मार्किंग।
दोस्तों रोड पर मार्किंग के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें व्हाइट पेंट को भरा जाता है और फिर मार्किंग वाली जगह पर चलाने पर नीचे से पेंट लगता जाता है। और कुछ मशीनें ऐसी भी होती हैं जिनको किसी गाड़ी के साथ लगाकर चलाया जाता है और रोड पर मार्किंग होती जाती है। नंबर 12 प्रोब्स टूल। कंक्रीट ब्रिक्स को जब लगाया जाता है तो किनारों पर ये अच्छी तरह से नहीं लगती, तो इनको काटना पड़ता है और इनके लिए ये टूल है जिससे इनको अच्छी तरह से मापकर काटा जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।